हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल का पार्ट। क्योंकि देखो फंक्शन एक बार हम लोग शुरू कर देंगे तो बीच में फिर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा। इसीलिए मैं जो भी फंडामेंटल आने वाला है फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन में एज ए फंडामेंटल जो भी चीज़ आने वाला है उसको मैं चाह रहा हूँ पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं ये पूरा फंडामेंटल। अभी पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंटरवल के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में एंड साइन स्कीम, ठीक है। साइन स्कीम हम लोग देखे थे रेशनल एक्सप्रेशन का और क्वाड्रेटिक का भी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल का भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे। और देखो ये जो है फंक्शन, मतलब फंक्शन समझ सकते हो पूरे कैलकुलस का जर है, ठीक है। मतलब पूरे कैलकुलस का कर सकते हो कि मतलब क्या एबीसीडी है। जैसे मान लो कुछ लिखना है, आपको 1 पेज लिखना है, ठीक है, 1-2 पेज लिखना है या जितना भी लिखना है, तो पहले तो आपको एबीसीडी आना चाहिए ना। तो वैसे ही ये समझो कि एबीसीडी है, ठीक है। और एबीसीडी पढ़ने से पहले एबीसीडी भी आप सही से समझ पाओ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फंडामेंटल ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा देखते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक, अब देखो यहाँ पे मैं पूरा क्वाड्रेटिक एक 11th का तो एक टॉपिक ही था, तो मैं यहाँ पे क्या मतलब पूरा डिटेल्स में यहाँ पे मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वही चीज़ें रिकॉल कराऊंगा जिसको मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो ज़रूरत है वो है क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम, ठीक है। साइन स्कीम भी वही 1-2 केसेस में। तो इसको वैसे हम लोग पिछले क्लास में समझ लिए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको ग्राफ के हेल्प से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक तो आप जैसे जानते हो क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो रहे उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इक्वल टू 0 लिख दे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब ऐसे सिंपल लिखा रहे तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन, इक्वल टू 0 लिख दिया तो इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग एग्जैक्टली देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। हम लोग लिख सकते हैं वेयर ये जो a b c जो है ये होता है कांस्टेंट्स। तो लिखते हैं वेयर a b c आर कांस्टेंट, ठीक है। या रियल नंबर बोल सकते हो, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रियल और इमेजनरी भी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ए, अब रियल बोल दिए या इमेजनरी भी बोले, ठीक है, तो उसमें 0 भी आता है, लेकिन ए जो है सिर्फ ए, बी सी हो सकता है बट ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो ए 0 होगा तो क्या होगा, ए 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हुआ तो ये अब देखो लीनियर बचेगा, ये क्वाड्रेटिक फिर नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए हमको ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते होगे क्वाड्रेटिक क्या होता है ये सब, लेकिन हम लोग अब देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक क्वाड्रेटिक है। तो डायरेक्टली देख रहे हैं हमको अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो देखो ये क्वाड्रेटिक, जितना भी क्वाड्रेटिक होता है वो पाराबोला होता है। क्या होता है, पाराबोला। आप 11th में पढ़े होगे क्वाड्रेटिक जो भी होता है वो होता है पाराबोला, ठीक है। पाराबोला में भी या तो अपवार्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। पाराबोला में आप पढ़े होगे कि एक वेरिएबल जो है उसमें स्क्वायर हो और दूसरे में स्क्वायर नहीं हो तो वो पाराबोला होता है। और अगर y में स्क्वायर होता है, x में स्क्वायर नहीं होता, तो ये राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड वाला पाराबोला होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे x में स्क्वायर है तो अपवार्ड या नहीं तो डाउनवर्ड पाराबोला होगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट इसको, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग पहले देखो, पहले हम पाराबोला में जो पढ़े थे
उसका यूज़ करते हैं, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड का होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या -4ax, और अपवार्ड या डाउनवर्ड का होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, या माइनस होगा तो डाउनवर्ड चला जाएगा। तो ये देखते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो होगा y इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदलो, क्या होगा, तो -2 इंटू, अब देखो x है 2, और इसको लिख सकते हैं x इंटू 7/2। अब देखो a स्क्वायर -2ab, तो हमको लिखना पड़ेगा b स्क्वायर, यानी 7/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49/4। अब देखो 49/4 यहाँ तो है नहीं, हम ऐड कर दिए, तो -49/4 लिखना पड़ेगा, और 10 है तो लिख दिए +10। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर किसका, तो x -7/2 का स्क्वायर, और बाकी जो बचा उसको उधर ले जाओ तो होगा y, और ये हो जाएगा +49/4, या यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 10 40 -49, तो ये हो जाएगा -9/4, तो उधर जाएगा तो +9/4 होगा ऐसे। तो ये देखो y +9/4 इक्वल टू x -7/2 का स्क्वायर, इसको अगर मानते हो कैपिटल Y और इसको मानते हो कैपिटल X, तो ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म मतलब कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जैसा है, 4a की जगह पे क्या है, तो 1 है। ठीक है, तो ये आ गया हमको पाराबोला, और पाराबोला बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो है ये अपवार्ड पाराबोला है, तो यहाँ पे प्लस होने से अपवार्ड पाराबोला होगा, ये एक बात ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले प्लस कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस आए, और यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले प्लस हो, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले अगर प्लस हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे पाराबोला जो होगा वो अपवार्ड होगा। मतलब इसको हम लोग ए माने थे ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो लिए थे ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हो जाएगा क्या, अपवार्ड। अब सोचो यहाँ पे निगेटिव होता, यहाँ पे निगेटिव होता तो क्या करना पड़ता, इधर हमको निगेटिव कॉमन करना पड़ता। ठीक है, निगेटिव कॉमन करते तो यहाँ फिर आ जाता निगेटिव, और फिर यहाँ आ जाता, और सोचो यहाँ बाहर निगेटिव क्रिएट होने से डाउनवर्ड होगा, तो जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो, मतलब a लेस देन 0 हो, तो इससे हम लोग समझेंगे क्या, कि ग्राफ अपना जो होगा, पाराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका वर्टेक्स हम लोग निकालते हैं। इस पाराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, तो पाराबोला का वर्टेक्स होता है x0 एंड y0। ये पाराबोला जो होता है वो अपवार्ड ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये ऐसे होता है। ये अपना ओरिजिनल जो ये है ये ऐसा नहीं होता, इसमें तो चेंज करेगा ना। ठीक है, तो वर्टेक्स जो होता है वो 0 0 होता है, 0 0 क्या, तो कैपिटल x0 एंड कैपिटल y0। अब सोचो कैपिटल x0, x कैपिटल x किसके जगह पे पुट किए हैं, तो x -7/2 के जगह पे, तो लिखेंगे x -7/2 इक्वल टू 0, एंड y किसके जगह पे पुट किए हैं, तो देखो यहाँ पे y +9/4, तो लिखेंगे y +9/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7/2 एंड y का वैल्यू आ जाएगा -9/4। तो अपना वर्टेक्स क्या हो गया, तो वर्टेक्स हो गया 7/2 एंड -9/4। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज किया, डायरेक्ट ये यूज करके निकाला वर्टेक्स, और अभी हम लोग को यहाँ पे अपवार्ड मिल रहा है, मतलब a पॉजिटिव तो अपवार्ड मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स आ गया 7/2 -9/4। ये अभी तो मैंने पहला ये था तो समझने के लिए ये बता दिया कि ऐसे होगा। ठीक है, मतलब ऐसे वर्टेक्स निकलेगा, बट आप इसके बाद से डायरेक्टली वर्टेक्स कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला लगा के निकालोगे। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a और 4ac - b²/4a। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो क्या है, x² -7x + 10 है,
यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो देखो माइनस बी बाई टू है तो माइनस, अब बी कितना है तो बी है -7, अब बाई 2a तो 2 और a की जगह पे कितना है तो 1 है। फिर है 4ac तो 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 10 माइनस बी स्क्वायर है 49, अब बाई 4a तो 4a यानी 4 इंटू 1 4, ये हो गया। अब ये देखो, अब ये होगा 7/2 और 10 इंटू 4 40 और ये -49 कितना हो जाएगा -9/4। तो देखो 7/2 और -9/4 यही सेम यहाँ पे हम लोग मेथड से निकाले तो आया और इस फॉर्मूले से निकाले तो भी आया। तो आप फॉर्मूले से प्रोसीड कर सकते हो या नहीं तो मेथड से बना सकते हो, ठीक है। तो दो चीज हमको इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखना है, तो दो चीज देखना पड़ेगा, क्या, तो एक वर्टेक्स और दूसरा कि अपवार्ड है या डाउनवार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ हमको रफली स्केच करना है, हमको पूरा डिटेल्स में जैसे ग्राफ पेपर पे एक एक चीज सही होना चाहिए, ये वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो हमको वर्टेक्स क्या आ गया 7/2 और -9/4 और हमको क्या आया, तो हमको आया a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 मतलब कैसा, तो अपवार्ड होगा। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो 7/2 और -9/4 कहाँ पे होगा, 7/2 मतलब 3.5 तो 1 2 3 और 0.5 मान लो इसके बीच में यहाँ पे, तो ये हो गया। अब -9/4 मतलब -2.25 होगा, तो -2.25 होगा यहाँ पे -1 -2 और ये थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे। तो ये हो गया अपना वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स है 7/2 और -9/4, ठीक है, ये वर्टेक्स है। और यहाँ से अपवार्ड ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से अपवार्ड ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे ये, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा बदसूरत बना है बट काम चलाना पड़ेगा इसी से। तो ये हो गया ग्राफ किसका, तो y = x² - 7x प्लस 10 का, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, तो x एक्सिस को कहाँ पे कट किया ये पता करने के लिए हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब x² - 7x प्लस 10 = 0 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है y = x² - 7x प्लस 10। अब ये पॉइंट हमको चाहिए, तो ये पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0। तो सिंपल हमको y कोऑर्डिनेट पता है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो y कोऑर्डिनेट y के जगह पे 0 इसमें पुट करो, तो 0 पुट करने से जो आएगा वही x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 2 मतलब 2 पॉइंट ऐसा है जिसका y 0 है, ठीक है। तो y 0 पुट करने पे अपने आप 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक है तो अपने आप 2 वैल्यू वहीं से आएगा, x का वैल्यू एक आएगा 2 और एक आ जाएगा 5। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो ये रूट्स है जहाँ पे ये कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिना साइन स्कीम का, ठीक है, हम लोग बिना साइन स्कीम का देख सकते हैं ग्राफ एग्जैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कब ये पॉजिटिव। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके नीचे जो पार्ट होगा वो निगेटिव होगा। तो देखो 5 के बाद में, 5 के बाद वाला जो पार्ट है, ये 5 के बाद वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, और 2 के पहले वाला जो पार्ट है ये भी पॉजिटिव है, और 2 एंड 5 पे क्या है, तो 0 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक 0 है, एंड 2 से 5 के बीच में ये निगेटिव है। तो देखो ग्राफ आप बना दिए और पूछा जाए कि x² - 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 कब होगा, ठीक है। तो एक तो आप साइन स्कीम का यूज कर लो, या नहीं तो आप यूज कर लो ग्राफ का, ग्राफ बना दो और ग्राफ से दिख रहा है, ठीक है। वैसे ये टफ होता है लेकिन हमको एक्चुअली कुछ और ही बताना है, ठीक है। मतलब अगला जो d <0 वाला केस समझाना है, इसलिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। या ग्राफ बनाना कैसे है ये भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका मतलब जिसमें क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होगा, और ग्राफ अगर हम लोग उसका बना लें तो ज़्यादा मतलब जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ग्राफ कर रहे हैं ताकि वहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो तो हम लोग उसको ग्राफिकल मेथड से बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² - 7x प्लस 10 पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव होगा किसके लिए, तो 2 से छोटा के लिए। देखो ये है ना x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू जब 2 से छोटा लेंगे तब पॉजिटिव, या 5 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव।
यानी लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। और यहाँ पे ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि ये सिर्फ बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर भी बोलता तो 2 भी इंक्लूड करते। और यहाँ पे देखो दिख रहा है 2 पे ये फंक्शन 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो 0 हमको 2 पे भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव बोल रहा है तो ओपन ही रखेंगे। और यूनियन और कहाँ पे होगा, तो 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 5 टू इन्फिनिटी। ये तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। वही बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0 कब होगा, तो लेस देन 0 कब होने वाला है, तो देखो निगेटिव कब है, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे कब है, तो 2 से 5 के बीच में, ठीक है, यानी आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2 to 5। वहीं अगर लेस देन और इक्वल टू पूछा रहता, ठीक है, सेम ये क्वाड्रेटिक लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा रहता, तो इक्वल टू 0 2 एंड 5 पे हो रहा है, तो हम लोग बोल देते क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 5। और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा रहता, तो यहाँ पे 2 पे और 5 पे क्लोज अप्लाई कर देते, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया कि क्यों ऐसा आया, ठीक है। एक मैंने यहाँ स्क्वायर करके बताया, और फिर यहाँ पे डायरेक्टली वर्टेक्स निकालने के फॉर्मूले से बताया, ठीक है। आप बहुत फास्टली बना सकते हो, देखो कैसे, जैसे दिया रहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 8, इसका ग्राफ बनाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का के पहले कैसा है, a का वैल्यू क्या है 1, जो कि पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ अपवर्ड होगा, ये कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद से निकालना है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई 2a, इसको याद रखना, माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो देखो माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो -6, अब बाई 2a, a का वैल्यू तो 1 है, और 4ac, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 8, तो 1 इंटू 8 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 36, अब बाई 4a, तो 4 इंटू 1 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 6/2 हो जाएगा 3, और ये हो गया 8 इंटू 4 32 माइनस 36, 32 माइनस 36 करोगे तो -4 एंड -4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा -1। तो देखो ये आ गया वर्टेक्स, और ये हमको पता चला कि ये अपवर्ड कर्व है, तो सिंपली हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे, तो वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, तो वर्टेक्स हो रहा है -3 1 पे, तो सॉरी 3 -1 पे, तो हो जाएगा 1 2 3 और -1 ये रहा, ठीक है। तो ये रहा वर्टेक्स 3, -1, और यहाँ पे ये अपवर्ड कर्व है, तो सिंपली ये वर्टेक्स है और अपवर्ड कर्व बनाना है तो ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो कितना जल्दी इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसमें भी पूछा जाए कि इसमें सबसे पहले रूट्स चाहिए, ठीक है, ये पता करना हो कि ये पॉइंट कौन सा है, तो इसको 0 से इक्वेट करो, तो 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2,4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। फिर अब पूछा जाए कि पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव 2 के पहले होगा एंड 4 के बाद में होगा, और निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव 2 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। एक डाउनवर्ड वाला भी देख लेते हैं, जैसे हम बोले y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 12, ठीक है, इसका ग्राफ चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के पहले का साइन देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के पहले के साइन मतलब a जो कि है -1 है, दैट इज निगेटिव है, तो बोलेंगे डाउनवर्ड कर्व होगा ये, और डाउनवर्ड कर्व होगा ये पता चल गया। दूसरा अब निकालना है वर्टेक्स क्या होता है, तो -b/2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a क्या होगा, तो -b के जगह पे है 4 बाई 2a, तो 2 और a का वैल्यू -1, फिर होगा 4ac, तो 4a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 12 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 16 बाई 4 और a का वैल्यू कितना, तो -1, ये हो गया। तो ये कितना होगा, तो माइनस कटा और 4/2 होगा 2, और यहाँ पे होगा 4 इंटू 12 48, और माइनस में है तो -48 और -16 ये हो जाएगा
64 -64 और -64/-4 तो माइनस माइनस कटेगा और बचेगा 16, तो ये हो गया 2,16। देखो वर्टेक्स आ गया और हमको पता है डाउनवर्ड कर्व है, तो इसका ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 2,16 है तो 1 2 और 16 बहुत ऊपर होगा, यही मान लो 2,16। और ये डाउनवर्ड कर्व है, तो डाउनवर्ड कर्व है तो हम बना देंगे कैसे? तो यहां से इसको वर्टेक्स मानते हुए डाउनवर्ड कर्व ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? तो ऐसे और ऐसे। ये हो गया अपना y इक्वल टू -x² प्लस 4x प्लस 12, ठीक है, ये अपना कर्व हुआ। और अगर हमको चाहिए क्या? अगर हमको चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा और सॉल्व करोगे तो आएगा -2 एंड 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे पूछता है कि -x² प्लस 4x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो -2 से 6 के लिए, ठीक है, -2 से 6 के लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पूछे तो सिंपली हम लोग साइन स्कीम जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसका यूज करेंगे। हम लोग मेनली यहाँ पे सीख रहे हैं क्या? तो मेनली यहाँ पे सीख रहे हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये सब जो है, ये सब मतलब कि -2 से 6 मतलब पॉजिटिव -2 से 6 में हो रहा है। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, देखो -2 से 6 के लिए ये ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम लोग क्या किए? तो सिंपली जो पार्ट ऊपर है उसको लिख दिए। और अगर पूछे कि -x² प्लस 4x प्लस 12 लेस देन 0 कब होगा, तो क्या करोगे? तो निगेटिव होगा -2 से छोटा और 6 से बड़ा के लिए, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या था? ये दोनों ही कर्व में d जो था ये ग्रेटर देन 0 था। जैसे ये क्वाड्रेटिक हम लिए थे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो था वो ग्रेटर देन 0 था। देख रहे हो यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स आया है, तो दो अलग अलग रूट से जब आता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव होता है और कुछ पार्ट के लिए देखो नीचे भी है, मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। तो d जब ग्रेटर देन 0 हो तो कुछ पार्ट के लिए क्वाड्रेटिक पॉजिटिव एंड कुछ पार्ट के लिए निगेटिव। यहाँ भी इस क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इस क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव निकाल सकते हो। देखो निकाल के दिखाते हैं। b² यानी 36 -4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 8। तो देखो ये 42 36 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा है कि ग्राफ 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आया। और आप पढ़े हो ना कि d ग्रेटर देन 0 होने पे 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आता है, तो वो बात अभी सही होता दिख रहा है। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा d इक्वल टू 0 वाला। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। इसको हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे इसका साइन स्कीम कैसे निकालेंगे ये पिछली क्लास में ऑलरेडी साइन स्कीम का जो मेथड था उससे हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पे इसका ग्राफ से देखेंगे कि कैसे ये हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, लेकिन ग्राफ नहीं देखे थे, तो ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक की अपवार्ड है या डाउनवार्ड है। तो a यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है? तो 1 है, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि अपवार्ड है ये, ठीक है, ये अपवार्ड है। और फिर से इसका निकालो वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका क्या होगा? तो -b/2a और 4ac माइनस b²/4a, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b यानी कि -6 बाई 2a, तो 2a हो जाएगा कितना? 2 और 4ac, तो 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 9 माइनस b² दैट इज 36 बाई 4a, तो a का वैल्यू 1। तो ये हो गया 3 एंड ये 9 4 जा 36 माइनस 36 0, ठीक है। तो 3 0 आ गया और अपवार्ड कर्व है। कैसे बनेगा ग्राफ? तो सिंपली 3 0, देखो 3 0 कहाँ पे होगा? तो 1 2 3, यहाँ पे 3 0 होगा और अपवार्ड बनाना है, लो बन गया।
काफ़ी बदसूरत बना। लो थोड़ा सा मैं सुधारा इसको फेयर लवली लगा के। चलो तो ये हो गया, अच्छा लग रहा है अब। तो ये 3 0 ये पॉइंट मिला, ठीक है। 3 पे ये 0 है, बाकी सब जगह देखो ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी देखो इसका डिस्क्रिमिनांट 0 आया। इसका डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो कितना आएगा, तो बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू 9, ठीक है। तो ये 0 आ गया। तो जब डिस्क्रिमिनांट 0 हो तो उस केस में क्या होगा कि ग्राफ या तो ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या ऑलवेज एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो ग्राफ अपवार्ड हो गया, और एक्स एक्सिस पे ही इसका वर्टेक्स है तो अपवार्ड जैसे ही हुआ ये ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा और एक पॉइंट यानी 3 पे 0 हो जाएगा। अगर सोचो यहीं पे यहाँ पे अगर ये ए का वैल्यू निगेटिव होता तो डाउनवर्ड हो जाता और उस केस में ग्राफ ऑलवेज निगेटिव होता। तो जब डी लेस देन 0 हो, सॉरी डी इक्वल टू 0 तो उस केस में ग्राफ जो होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और किसी पॉइंट पे 0, एक पॉइंट पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे साइन स्कीम निकालना हो, जैसे बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, बोले कि लेस देन 0 कब होगा, तो देखो ग्राफ से देख के बताओ, ग्राफ में ऑलवेज पॉजिटिव है या 0 है, निगेटिव कभी नहीं है, तो बोलेंगे कभी नहीं, यानी x इक्वल टू 5 के लिए। और बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव देखो सब जगह हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, 3 को छोड़ के। तो आप बोल सकते हो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 3, ठीक है। या इसी बात को लिख सकते हो, इसी बात को आप लिख सकते हो क्या, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। देखो इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, ना ही यहाँ ना ही यहाँ, 3 को छोड़कर बाकी सारे नंबर इंक्लूड है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ वही अगर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव या 0 भी चलेगा, तो उस केस में बोल देंगे क्या, तो x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर के लिए ये सही होगा। और वही बोले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो देखो ये लेस देन 0 तक कभी नहीं होगा, नीचे कभी नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्वल टू 0 एक पॉइंट पे है और वो पॉइंट है कौन सा, तो 3, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 3, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये हम लोग ग्राफ देखे, कौन सा केस, जब d 0 के बराबर है तो डिस्क्रिमिनांट 0 है। तो एक देख लेते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनांट निगेटिव हो। अगर हम लिखे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a देखोगे क्या है, 1 है, यानी ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ग्राफ होगा अपवर्ड। और फिर इसका निकालोगे वर्टेक्स, यानी माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो ये हो जाएगा माइनस बी यानी कि 1 बाई 2, 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 1, माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4a, तो 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और 4 माइनस 1 3 यानी 3 बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। और अपवर्ड कर्व बनाना है, कैसे बनाओगे, तो वर्टेक्स है माइनस 1 बाई 2 एंड 3 बाई 4, तो माइनस 1 बाई 2 इधर होगा, माइनस 1 बाई 2 इस दोनों के बीच में, मान लो ये -1 तो है, एंड 3 बाई 4 ये रहा, तो ये हो गया वर्टेक्स माइनस 1 बाई 2 एंड 3 बाई 4। और यहाँ से हमको क्या करना है, तो अपवर्ड ग्राफ बनाना है, यानी ऐसे बनाना है, ठीक है। चलो ऐसे, काफी बेकार ग्राफ बन रहा है, चलो इसी से काम चलाओ। ये है ग्राफ, ठीक है, किसका, तो ये क्वाड्रेटिक का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। देखो ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसका डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो ये होता है निगेटिव, दैट इज बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 1, तो देखो 1 माइनस 4 दैट इज -3 जो कि निगेटिव है, ये डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनांट निगेटिव के केस में क्या होता है, एक भी रियल रूट्स नहीं होता है, इमेजिनरी रूट्स आता है,
तो देखो एक भी जगह ये एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कट करता तो रियल रूट्स आता, लेकिन यहाँ पे एक भी रियल रूट्स नहीं है। अब देखो यहाँ पे d इक्वल टू 0 वाले में एक बार कट किया था, मतलब उसमें क्या होता है, तो दोनों रूट्स इक्वल होता है, यानी दोनों रूट्स यहाँ पे 3 ही है और यहाँ पे एक भी रूट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे हमको बताना ये है कि देखो ये जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक हमेशा या तो पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव। हमेशा निगेटिव कब होगा, तो जब ए का साइन निगेटिव हो। ठीक है, मतलब कि बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के सभी रियल नंबर के लिए ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो हम लोग बोलते हैं कि साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेम एज साइन ऑफ ए। ठीक है, अगर डी निगेटिव हो तो ये क्वाड्रेटिक का जो साइन होगा वो सेम होगा किसके, तो ए के साइन के जैसा। ठीक है, ये मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जैसे हम बोलें कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और मान लो बोल दें माइनस 7, तो ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो हो जाएगा 3a स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac तो 4 और इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 7, तो ये हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये 28 दैट इज ये आ गया माइनस 19। ठीक है, जो कि निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो बोलेंगे इसका साइन कैसा होगा, तो इसका साइन सेम होगा किसके जैसा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज निगेटिव। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का वैल्यू है -1, तो हम लोग बिना कुछ किए हम लोग बोलेंगे इसका जो साइन होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, ए निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो बोलेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x के सभी रियल नंबर के लिए ये क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो ये क्वाड्रेटिक होगा निगेटिव। ठीक है, तो देखो साइन स्कीम पूछेगा, साइन स्कीम ऐसे पूछता कि मान लो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 लेस देन 0, ये कब होगा, मान लो लेस देन 0, तो हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व तो होगा ही नहीं, तो सॉल्व नहीं होगा तो पिछले क्लास में मैं बताया था कि डायरेक्ट ऐसे ही ले लेना है। ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और सबसे राइट एंड इंटरवल का जो साइन होता है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन होता है, तो ये खुद राइट एंड इंटरवल है, पूरा राइट एंड इंटरवल ही है, तो ये माइनस ले लेना है तो निगेटिव हो जाएगा पूरा, इसका ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी बोल रहा है निगेटिव तो बोल देंगे हमेशा के लिए दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर। या अभी हम लोग देखें क्या कि अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, किसी क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव हो, तो ये क्वाड्रेटिक का साइन जो होगा वो सेम होगा किसके साइन के जैसा, तो ए के साइन के जैसा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये लेस देन 0 है, तो जैसे ही रूल क्या है, साइन स्कीम का रूल है कि इसको 0 से इक्वेट करो और सॉल्व करो, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 करो और सॉल्व करो, तो जैसे आप सॉल्व करने जाओगे सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्व होगा नहीं तो आप इसका डी निकालो, और सॉल्व हो क्यों नहीं रहा, तो हो नहीं रहा है क्योंकि डी इसका निगेटिव होगा। ठीक है, तो डी निकालोगे तो आएगा बी स्क्वायर दैट इज 9 और माइनस 4। ठीक है, यहाँ तो नहीं था क्या, यही था, तो इसका निकाले हैं डी, कितना आया था -19 आया था ना, डायरेक्ट लिख देते हैं -19, तो डी इसका निगेटिव है, तो डी इसका निगेटिव है, तो देखें ए क्या है, तो ए है -1, ए का वैल्यू है -1 जो कि निगेटिव है, तो बोलेंगे क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक होगा ये ऑलवेज निगेटिव होगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ठीक है, x के सभी रियल नंबर के लिए ये निगेटिव होगा। ठीक है, ये ऐसे आप बना सकते हो या नहीं तो ऐसे। ठीक है, ये मैं जल्दी में बताया, आपको अच्छे से देखना, तो प्रीवियस वीडियो में ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बताया मैं कि अगर डी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो वहां पे जो साइन स्कीम का रूल होगा वो आप ऐसे डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो, या नहीं तो आप वैसे वो जो पिछले क्लास में बताया था वैसे कर सकते हो।
देखो तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक का जो हमको ग्राफ मिला वो 6 टाइप का ग्राफ मिलता है, ठीक है, 6 टाइप्स का मिलता है, टाइप्स 6 टाइप्स का मिलता है। कैसे? तो देखो d ग्रेटर देन 0 में 2 टाइप हो जाता है, एक a ग्रेटर देन 0, एक a लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 में देखो क्या होता है कि हमेशा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा ही, और a ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवार्ड होके कट करेगा, तो ऐसे ग्राफ मिलेगा। d ग्रेटर देन 0 में 2 जगह कट करना ही है, और a लेस देन 0 है मतलब डाउनवर्ड होगा, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फिर बता दें d इक्वल टू 0 में भी 2 केस, एक बार a ग्रेटर देन 0, एक बार a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 केस में क्या होगा, तो टच करेगा x एक्सिस को, यानी कि ऐसे हो जाएगा, और a लेस देन 0 केस में ऐसे, ठीक है। अब हम लोग बनाए थे तो ग्राफ आया था। और फिर हम लोग देखेंगे d लेस देन 0, d लेस देन 0 के केस में भी 2 आएगा, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। इसमें a ग्रेटर देन 0 में ऐसे ग्राफ हो जाएगा, और a लेस देन 0 में ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 टाइप का ग्राफ मिला, d ग्रेटर देन 0 में a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 में a लेस देन 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राफ कभी किसी पार्ट के लिए पॉजिटिव भी है, यहाँ से यहाँ के लिए निगेटिव भी है, और इसके लिए फिर पॉजिटिव। इसमें देखें तो इसके पहले निगेटिव है, इसके बीच में फिर पॉजिटिव है, और इसके बाद में फिर निगेटिव है। फिर इसमें देखें तो इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है, सिर्फ इस पॉइंट पे 0 है, और यहाँ भी ऑलवेज निगेटिव है, और इस पॉइंट पे 0 है। यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 कभी नहीं है, और यहाँ पे ऑलवेज निगेटिव है। तो देखो यहाँ पे कुछ नोट है, उसको लिखना है। नोट फर्स्ट, अगर बोले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक में मतलब ये कौन सा कंडीशन लगेगा, कब, किस केस में ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देखो ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव ये 6 पार्ट में से कौन सा पार्ट है, ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव आ गया, तो हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होगा। ये भी हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ये भी हमेशा पॉजिटिव नहीं है, एक जगह 0 आ गया, ये तो है ही नहीं। ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये यानी ये कौन सा पार्ट है, तो d लेस देन 0 का a ग्रेटर देन 0 है। तो बोलेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे उस केस में d लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। फिर अगर बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव या 0 कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कब होगा। तो देखो हमको चाहिए पॉजिटिव भी या 0 भी, तो पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे, और 0 भी चाहिए, तो 0 भी चाहिए, तो पॉजिटिव भी चाहिए और 0 भी चाहिए, तो ये भी चलेगा। यानी हमको ये दोनों मिला के लिखना है, ये भी और ये भी, तो ये दोनों मिला के लिखना है, यानी दोनों में a पॉजिटिव है तो a तो पॉजिटिव लिखेंगे ही। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है d लेस देन 0 एंड यहाँ पे है d इक्वल टू 0, तो दोनों को मिला दे तो हो जाएगा d लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव या 0 कब मिलेगा, तो d लेस देन इक्वल टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0 के लिए। वही बोले हम तीसरा पार्ट इसमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कब होगा, तो हमेशा निगेटिव चाहिए, 0 भी नहीं, हमेशा निगेटिव। तो हमेशा निगेटिव कब हो रहा, तो इस केस में, यानी कि ये कौन सा केस है, तो d लेस देन 0 का a लेस देन 0, तो बोलेंगे d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0। और हम लोग बोलेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कब होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेस देन 0 तो यहाँ पे मिल रहा, इक्वल टू भी 0 चाहिए, तो इक्वल टू 0 के लिए ये है, इसमें निगेटिव भी है और इक्वल टू 0 भी है एक पॉइंट पे, तो ये और ये फिर से मिलाना है, तो दोनों में a लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 पहले लिखो, लो पहले लिख देते हैं a लेस देन 0 एंड एक क्या है, तो एक है d लेस देन 0 और एक क्या है, तो एक है d इक्वल टू 0, तो दोनों को मिला दे तो होगा क्या, तो d लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा पार्ट है ये क्वाड्रेटिक का, जो कि हमको आ सकता है फंक्शन पढ़ने में, तो इसलिए हम इसको क्लियर कर लिए। मेनली जो है, मेनली ग्राफ आता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये सारी चीज़ें आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया।
नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। जैसे अगर पूछें कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 2 बोलोगे या -2 बोलोगे या +-2 बोलोगे? सोचो सोचो आप क्या बोलोगे, सोचो 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 सोचो। चलो सोच लिए। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट +-2 बोलते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू +-2, ठीक है, ये याद रखना। स्क्वायर रूट ये जो है इसको हम लोग बोलते ही हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे 5 लिखा है तो बाई में 1 छिपा रहता है, तो स्क्वायर रूट जो लिखा रहता है इसके पहले पॉजिटिव छिपा रहता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और इसके पहले मतलब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। स्क्वायर रूट में कोई नंबर है, इसका वैल्यू मतलब उसका वैल्यू हम निकालने जाएं तो वो कभी भी -2 के बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है, कभी भी नहीं। और अगर इसके पहले माइनस लगा दें तो सोचो ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, इसमें माइनस लगा तो अब इसका वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, यानी अब इसको बोल सकते हैं निगेटिव स्क्वायर रूट। तो देखो क्या है कि ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू क्या होता है, 2। कभी भी +-2 नहीं बोलना, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, ये बात ध्यान रख लो। कुछ भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, तो 3 होता है। इसके पहले जितना भी पढ़े हो वो सबको भूल जाओ, ठीक है। हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ कोई नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो एक और चीज पूछते हैं, अगर हम पूछे स्क्वायर रूट ऑफ x², ये क्या होगा, क्या बोलोगे, x बोलोगे, -x बोलोगे, +-x बोलोगे? बोलो, +-x तो नहीं बोलोगे क्योंकि इसके पहले छटा गया है ये। चलो -x तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे, x, ये भी गलत, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, तीनों गलत, यहाँ पे कोई सही लिखा ही नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ x² ना ही x होता है, ना ही -x होता है, ना ही +-x होता है। स्क्वायर रूट ऑफ x² का वैल्यू होता है mod x। स्क्वायर रूट ऑफ x² का वैल्यू क्या होता है, mod x, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आप कोई दिमाग लगा रहे होगे कि स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 4 है तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 × 2 है तो एक 2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कोई सोच रहा होगा कि सर ऐसे ही क्यों, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -2 × -2, तो 2 बार -2 है तो एक -2 बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर में कोई चीज़ है, जैसे मान लो यहाँ पे x² है, x² का मतलब x × x, तो इसको हम लोग x 2 बार आ गया तो बाहर ऐसे ही मुंह उठा के नहीं निकाल देंगे, निकालेंगे लेकिन मॉड के साथ निकालेंगे, ठीक है। मतलब x² का स्क्वायर रूट है तो हम लोग मतलब 2 कोई भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो इसको डायरेक्टली हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव है तो ठीक है, मान लो मॉड नहीं लगाओगे तो काम चलेगा, लेकिन निगेटिव है तो मॉड तो लगाना मस्ट है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है या 9 है तो कोई लिखे ऐसे 3 × 3, एकदम सही है, और इसको क्या लिखेंगे, तो mod 3 लिखेंगे, mod 3 का वैल्यू 3, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, कोई बोलेगा कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3 × -3, तो बोलेंगे एकदम सही है, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अब लेकिन बोलोगे कि -3 2 बार है तो हम -3 निकाल दें, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे मॉड लगा के निकालना पड़ेगा। अब मॉड लगा के जैसे निकालोगे इसका वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही हुआ, यानी कभी भी स्क्वायर रूट हो और x हो, ऐसे स्क्वायर हो, तो वो दोनों हटेगा तो मॉड लग के बाहर आएगा, ठीक है। कभी भी माइनस इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जैसे x का पावर मान लो है 2 और इसका पावर हाफ है, तो जनरली क्या होता है, आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हो, पावर का पावर होता है तो क्या करते हो, x² × 1/2 करके 2 से 2 कटा देते हो और लिख देते हो x। ये भी गलत है,
ठीक है। जब x निगेटिव क्वांटिटी होगा तो ये काम नहीं करना है, हाँ कटाना है। जैसे ही इवन नंबर कटाओ, मॉड लगाओ, तब जाके सही होगा। एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है और यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, तो कटाओ, लेकिन जो बचे उस पर मॉड लगा देना है, ठीक है। हमेशा लगाओ तो अच्छा है, और हमेशा नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हाँ, मतलब ऑड इवन हो, यहाँ पे इवन हो, जैसे जिसको काट रहे हो वो इवन क्वांटिटी है, तो वहाँ पे मॉड लगाना मस्ट है। मॉड नहीं लगाओगे तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आज से कभी भी यहाँ पे ऐसे कैंसिल करो या ऐसे स्क्वायर रूट हो और इस स्क्वायर हो तो उसको हटाओ तो मॉड जरूर लगा देना, ठीक है। जैसे मान लो ये है ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, ठीक है, ये हो, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो a-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो दोनों हटेगा तो क्या होगा, तो मॉड a-1 होगा। कभी भी a-1 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कोई लिखेगा इसको क्या, तो कोई इसको लिखेगा ऐसे 1 - a का स्क्वायर, ठीक है। जैसे a-1 का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो a-1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 - a का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही बात हुआ। अब बोलेगा कोई मॉड अगर यहाँ पे नहीं होता, तो कोई बोलता है a-1, मान लो मॉड नहीं होता, उस केस में बोलते ये होता है a-1 कोई लिखता और कोई लिखता है 1 - a, तो किसका बात सही मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे झगड़ा हो जाता, कोई ऐसे लिखता कोई ऐसे लिखता, तो दोनों में झगड़ा हो जाता, इसलिए यहाँ पे मॉड आया। अब यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे मॉड आगे क्या किया, तो इस पे भी अब ये स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों हटेगा तो क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 1 - a। तो मॉड ऑफ 1 - a बोलो चाहे मॉड ऑफ a-1 बोलो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी अगर है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, और नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड हटाने के लिए -1 लगाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ये आता होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू तो क्या लिखोगे, 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखना, 1 - cos 2x 1 + cos 2x, यानी इवन की जितना भी ट्रीगो का फॉर्मूला है वो सब याद तो रखना ही है। अगर वो सब याद नहीं रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर दें और वो सब फॉर्मूला नहीं याद हो तो फिर मतलब कि कुछ समझ में नहीं आएगा, स्किप करते जाओगे आप। तो इसलिए जितना टॉपिक बोले हैं स्टार्टिंग वाला लेक्चर में, जो भी टॉपिक बोले थे कि ये टॉपिक क्लियर रखना है, तो वो आप क्लियर रख लेना, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। वो क्लियर नहीं रखोगे तो फिर फंसते जाएगा, आप फंसते जाओगे, ठीक है। तो अभी तो बहुत अच्छा मतलब आपके लिए है कि अभी लगभग मैक्सिमम क्लास हो नहीं रहा, और ऑनलाइन क्लास हो रहा, तो ऑनलाइन क्लास आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो वीडियोस को, और मतलब जब मन तब देख सकते हो वीडियो को, और आपके पास बहुत टाइम होगा। जैसे ऑनलाइन क्लास हो रहा तो आने जाने का टाइम बच रहा होगा, जब मन तब आप पढ़ ले रहे होगे, ठीक है। आप मतलब मैक्सिमम चीज़ होगा, आने जाने का टाइम बचा, आपको रेडी होने का टाइम बचा, टाइम से उठने का ये नहीं है, तो आप नाइट में भी ज़्यादा देर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है तो उसका यूज़ करो, ठीक है। जितना फॉर्मूला ये सब है 11th में जितना हुआ है वो सब को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि आगे हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 से 2 हो गया कैंसिल, और बचा क्या, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है और स्क्वायर रूट भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हमेशा मॉड साइन एक्स लिखना, कभी भी साइन एक्स नहीं लिखना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये मॉड साइन एक्स होगा। अब देखो क्या होता है कि जनरली आप तो इसको, इसके पहले जो भी हुआ था इसमें आप इतना केयर नहीं किए होगे, डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स है उसका स्क्वायर रूट है तो आप साइन एक्स लिख दिए होते, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम जगह जो होता है वहाँ पे मतलब कि पॉजिटिव क्वांटिटी ही हम लोग लेकर चलते हैं, मतलब मान के चलते हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन है तो मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, तो मॉड आप यूज़ नहीं करते हो, मॉड आप यूज़ नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, वो मतलब कि साइन एक्स हो जाता है, और सिंपल हम लोग को डिफरेंशिएशन से मतलब होता है और कुछ से मतलब नहीं। तो वहाँ पे हमेशा
पॉजिटिव क्वांटिटी ही एज्यूम करके चला जाता है कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये एक्स है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए वहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन आप अगर डीप में जाओगे, हर एक चीज़ देखोगे, एक एक चीज़ इसका, तो अगर मॉड नहीं लगाओगे तो फिर गलत चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मॉड लगाना ज़रूर है। तो यहाँ पे हम लोग देखे स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बट जो भी है इसको मतलब ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, और इसके पहले हम लोग देखे क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, डी निगेटिव हो उस केस में और डी ज़ीरो हो उस केस में। ठीक है, और डी ग्रेटर देन जीरो हो तो उस केस में तो हमेशा मतलब कि वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव, या उस केस में तो रूट्स निकल जाता है। और रूट्स अगर निकल गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट्स निकल गया तो फिर नंबर लाइन में प्लॉट करो और फिर साइन आप आसानी से चेक कर सकते हो। लेकिन सब डी लेस देन जीरो हो और डी इक्वल टू जीरो हो, उस केस में वो केस याद रखना पड़ता है, ए के साइन के जैसा हो जाता है। तो वो सब हम लोग चीज़ देखे थे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और हम लोग देखेंगे अब बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।